हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। वीकली मार्केट का आज फ्राइडे है, लास्ट डे है और इसमें हमने प्लस साइड माइनस साइड दोनों एक्सपेक्टेशन देखा। तो क्या कंडीशन रही है आज मार्केट में, क्यों इतना गिरावट हुई है, फर्दर क्या प्राइस पैटर्न बोल रहा है उसके विषय में हम देखेंगे। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। प्राइस पैटर्न के विषय में आपको यहाँ मैं वीडियो और जो भी अपडेट रहता है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अब कंडीशन वाइज वन बाई वन करके देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा है, डॉलर की चाल। डॉलर की चाल हम रेगुलर वैसे देखते रहते हैं। कल हमने देखा एक अच्छी तेजी देखने को मिली, उसके बाद में ये लेवल हमारे लिए 106.9 हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसके नीचे निकलने पे कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट बना के जो इससे ब्रेकआउट किया ये लेवल आने वाला था। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक का स्टडी किए होंगे और सीखे होंगे कि ऐसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब इसके साथ में अगर आप आवली में भी देख रहे हो तो प्राइस पैटर्न बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ आता है। क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं तो ये जो नीचे ब्रेकडाउन किया है इससे ऊपर क्लोज करने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं और डाउन साइड बहुत ज़्यादा निकलने के भी चांसेस कम है। 106 से लेके 106.6 से लेके 106.8 की इसी बीच में इस क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनता हुआ नजर आ रहा है। जो कंडीशन अभी तक हम देख रहे थे, एक अच्छी रैली मार्केट को देखने को मिली है। उसके बाद में सपोर्ट लेवल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आवरली में भी एक कुछ ऐसा सपोर्ट आपको यहाँ पे ड्रा करोगे तो कुछ आपको ऐसे सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए छोटे छोटे जो आपके लिए नगेट्स हैं ये आपको देखना चाहिए। इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी के साथ में अच्छी लर्निंग भी मिलती रहती है। अब देखेंगे एक यहाँ पे एक छोटा सा चैनल बना है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप देखोगे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा रेंज का फॉर्मेशन है। अगर इसको फर्दर हम थोड़ा और डाउन साइड करते हैं तो आप यहाँ से भी इसको ड्रैग कर सकते हैं, जो कि पूरे वीक का एक रेंज है। तो इस तरह की कंडीशन हमें छोटी छोटी देखनी पड़ती है और फर्दर डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन हम जो देखते हैं कि अगर गोल्ड सिल्वर में तेजी है तो जनरली जो डॉलर इंडेक्स में होती है एक साइड वेज या फिर मंदी का टाइम रहता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो जो 0.2 के आसपास 0.2% के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो प्रीवियस इसकी क्लोजिंग रही है लगभग उसी के आसपास है, बहुत ज़्यादा में चेंज होता हुआ नहीं देखने को मिला। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो हम गोल्ड को देख रहे थे, गोल्ड का जो लेवल था ऑलरेडी 27 के आसपास आता है और इसको ब्रेक करता है। तो ब्रेक करने के बाद में हमारे पास 2682 का लेवल रहेगा। ये हमने आज भी डिस्कस किया है, कल भी मॉर्निंग की वीडियो में आपको सारी कंडीशन मिल जाएगी। सबसे पहले क्या होता है वो समझने की वाली बात होती है। आपको यहाँ पे लर्निंग के लिए वन बाय वन पॉइंट को समझना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कैसे यह प्राइस पैटर्न वर्क करता है। उसके लिए आपको वीकली वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फर्दर डिटेल में वीकली में हम डिस्कस करते थे। अभी यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हो तो जो ब्रेकडाउन कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, 27 था, उसके नीचे निकला, अगेन 2682 का लेवल था। टाइम बिताया हमें देखो 1 2 3 4 फिफ्थ कैंडल पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ निकलने के बाद में जो इसने एक रेंज बना के रखी हुई है ये इसके लिए एक सपोर्ट लेवल है, जो आप यहाँ से ये देख रहे हैं रेंज का फॉर्मेशन। तो इस रेंज में आके अगर रुकता है तो इसमें फिर दोबारा से स्टक करके रह जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको आपको वॉच करना पड़ेगा। इसके साथ में अगर यहाँ पे गिरावट है 1 बाय 1 तो ऐसा ज़्यादा स्टडी का पॉइंट नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब एक हायर हाई का पैटर्न बना तो हम उसके साथ जा रहे हैं, जब मार्केट लोअर लो का पैटर्न बना रहा है तो हम उसके साथ जाएंगे। एज ए ट्रेडर हमें ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी, हम प्राइस पैटर्न को फॉलो करते हैं। वी आर फॉलोअर नॉट अ, एक होप लेके नहीं बैठते हैं कि किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस पैटर्न कैसे मूव कर रहा है, साथ में कुछ अगर न्यूज सेंटीमेंट्स है तो उसको हम दोनों को वैलिडेट करते हुए एक साथ लेके चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो रेंज है लगातार डिस्कस करें, इसके ऊपर निकलने पे एक अच्छी हमें रैली देखने को मिली। हाई साइड के 78,000 से ऊपर गया है, अब दोबारा से 76 के आसपास क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर लगभग आप देख रहे हो तो जहाँ से निकला था उसी लेवल के आसपास बना हुआ है। लेकिन स्टिल अभी इसको अगर जो इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी कुछ इसको अगर पॉज लेना है तो उसके लिए इसको 76 के आसपास जो भी बना हुआ है इसको 77 के ऊपर क्लोज कर देना चाहिए, तभी होगा। लेकिन एज पे प्राइस पैटर्न ऐसा कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो, डेली में भी अगर आप देखते हो, आवरली में भी देखते हो, तो दोनों कंडीशन में भी है प्राइस पैटर्न लोअर लो को बना है। तो इसको आप फॉलो करना है, स्टॉप लॉस टेल करते हुए चलेंगे। यहाँ पे 77 के आसपास स्टॉप लॉस आप लोग लगा सकते हैं अगर सेफ साइड जाना चाह रहे हैं। और फर्दर इतनी बड़ी गिरावट के बाद में कुछ प्रॉफिट टेकिंग तो बनती है, सभी लोग करते हैं, आप भी करेंगे तो बेटर रहेगा। साथ में कुछ जो न्यूज़ सेंटीमेंट्स अभी चल रहा है उसके विषय में अगर आप देखते हो तो दिसंबर का 2 वीक हम क्लोज करने वाले हैं आज। रेस्ट जो 2 वीक है उसमें जो अमेरिकन मार्केट है वहाँ पे ट्रेडिंग के वॉल्यूम बहुत कम हो जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ता है।
तो इस वजह से जो इतनी बड़ी गिरावट है, कुछ लोग प्रॉफिट टेकिंग इसको समझ रहे हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन समझ रहे हैं, लेकिन जो भी है हमें अपने फेवर को, मार्केट को अपने फेवर में लेके आना है और उसको वॉच करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल जब ब्रेक हुआ था तो हमारे लिए यहाँ पे कई कंडीशन बन रही थी। ये लेवल ब्रेक किया तो अगेन जो इसके लिए लेवल बना हुआ था, अगर उसको आप देखते हो तो यहाँ पे या तो ये रेंज बनाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। बाइंग के लिए हमने लगातार मना किया था कि बाई हमें नहीं करना है, तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो आई थिंक आपको भी आज का टारगेट मिलता हुआ नजर आया होगा। अब इसके बिहाफ पे अगर हम मिनी और माइक्रो को डिस्कशन करते हैं तो मिनी और माइक्रो में भी सारे लेवल्स ब्रेक होते हुए वन बाय वन करके सपोर्ट के पास आता है, टाइम बिताता है, ऐसा नहीं सरप्राइजिंगली ब्रेक करता है। यहाँ से हमें डायरेक्शनल मूव मिल गया था, डाउन साइड के लिए जाना है। अब यहाँ पे जो कंडीशन इसने बना के रखी है मिनी का 91,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे पहले 92,000 का लेवल था, वहाँ से डाउन साइड 91,000 आ गया। आज भी से 1500 पॉइंट की गिरावट हुई है और सारी कंडीशन आप देख रहे हो, जो गैप डाउन करके ओपन होता है मार्केट तो वहाँ पे आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको सेम डायरेक्शन में जाना है। अगर मार्केट गिरावट में है और वहाँ पे भी गैप डाउन हो रहा है तो ये क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हायर साइड में वहाँ गैप अप कर रहा है तो वहाँ हमें एक बार देखना पड़ता है और फिर वैलिडेट करना पड़ता है। लेकिन अगर डाउन साइड में है, क्योंकि साइकोलॉजी वहाँ पे सेलिंग की होती है तो वो अलग होती है। आप सेल्फ देखेंगे, जब भी आपको कभी लॉस होता है वो साइकोलॉजी अलग होती है, और जब आप प्रॉफिट में रहते हैं वो साइकोलॉजी अलग होती है। सिमिलर यहाँ पे होता है, जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट में है वो अपना प्रॉफिट कट कर रहे होंगे और जो लोग यहाँ पे फर्दर पोजीशन बना रहे हैं वो सेलिंग साइड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 91,000 के आसपास ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना हुआ है। पॉसिबिलिटी है 90,200 के आसपास अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। डेली कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी ऐसा कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। कंटिन्यूएशन में मार्केट चल रहा है। फॉलोअप इसको देखेंगे, मॉर्निंग में कंडीशन क्या थी, 91,400 500 के लेवल हम देखने वाले थे, उसको भी इसने टच किया है। और उसके बाद में अभी कंडीशन जो इसने बना के रखा हुआ है, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो 91,000 के बाद में ये जो रेंज इसकी है 90,800 या फिर 90,750, ये इसको बहुत ईजी वे से टच करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट को आप वॉच कर रहे हैं और सीख रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में बाइंग से बचना ही बेस्ट सोल्यूशन होता है। साथ में अगर आप 4 आवर में भी देख रहे हो तो यहाँ भी कंटिन्यू डाउन साइड में है, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल को क्रॉस नहीं कर रही है। सिमिलर टाइप से जब यहाँ पे हायर साइड में था, इस टाइप का कंडीशन बना के रखा था, तो हमें कंडीशन वाइज जाना है। पॉसिबिलिटी अगर आपको आज के ट्रेड में कुछ प्रॉफिट मिला है तो कमेंट कर सकते हैं, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपको और बेटर वे से कंटेंट शेयर किया जाए। कंडीशन यहाँ क्या है, मार्केट जहाँ से निकला था उसी रेंज में आके ट्रेड किया है। सबसे पहले रेंज का फॉर्मेशन, रेंज को ब्रेक किया, फिर नया रेंज बनाता है, दोबारा रेंज को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, 93,000 92,000। तो इससे ज़्यादा आई थिंक आपको कंटेंट में एक्यूरेसी नहीं मिल सकती। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कुछ नई लर्निंग चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 आवर के बाद में हम आवरली में देखते हैं। आवरली कंडीशन में यहाँ अगर आप देख रहे हो तो 90,700 850 ये सारे लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। लेकिन पैटर्न को अगर आप वॉच कर रहे हो तो कंडीशन क्या है, पैटर्न सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है। मार्केट रुकता है, फिर 1-2 कैंडल बड़ी कैंडल, फिर रुकता है, फिर दोबारा बड़ी कैंडल। अब यहाँ आएगा तो दोबारा से 90,700 या फिर 800 के आसपास रुकने की कोशिश करेगा। जो ये रेंज है इसके आसपास 91,500 को ब्रेक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इस जोन पे क्लोज करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ क्लोज करता है तो जितना भी हमने इस वीक में गेन किया है वो हमारे लिए कम हो जाएगा। फिर हम जो फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो 17 और 18 को है, इम्पैक्ट इंडियन मार्केट को 19 को मिलेगा, लेकिन अमेरिकन मार्केट में 18 को मिलेगा। तो वो कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी, मार्केट उसको कैसे लेता है। फिलहाल के लिए एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहा। वीकली में हमने अच्छा ट्रेड किया है, आपने भी अच्छा ट्रेड किया तो एक बार जरूर वीडियो शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ हमारा आज का जो टारगेट रहेगा 90,750 का रहेगा और उसके बाद में आपको आई थिंक प्रॉफिट कुछ बुक करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।